इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन तो एक्सपेक्टेड था कि ट्रेंडिंग मूव आएगा। जैन का प्रोसेस हमने पहले डिस्कस कर रखा था और डायरेक्शन पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो उत्पन्न होने से थोड़ी देर बाद से ही मार्केट जो है अपने एक डायरेक्शन में निकल पड़ी। ठीक है, चलो ये सही। अब चलो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज यूजल स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट्स ने जितने जितने भी रिटेलर है सब ने जो है शॉर्ट की पोजिशन क्रिएट की है। ठीक है ना, फ्यूचर को भी थोड़ा सा शॉर्ट किया है। ठीक है, और कॉल को अच्छा खासा क्वांटिटी शॉर्ट किया, फुट बाय करके गया, तो ओवरऑल ये बेयरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। डीआईज ने अपनी लॉन्ग की पोजिशन थोड़ी सी क्लोज कर ली है। ठीक है, और फ्यूचर में थोड़ा शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर दिया। ठीक है ना, ये ऑब्वियसली इस मंथ का नहीं होगा, ये फ्यूचर जो है नेक्स्ट मंथ जुलाई से रीच होगा। एफ आईज ने क्या किया है, एफ आईज ने फ्यूचर बाई भी किया है, फ्यूचर सेल भी किया है। ठीक है, तो अलग अलग इंडेक्स में होगा। कॉल को सेल किया है और पुट को भी सेल किया है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में भी थोड़ा सा अपसाइड, अभी वैसे निकल ही है। ठीक, थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है इतने बुलिश मार्केट होने के बाद भी इन्होंने अपनी जो है सेलिंग की पोजीशन पे रिड्यूस नहीं की। ठीक है, ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाता है कि अभी भी ये होपफुल है कि हम इस मंथली के एक्सपायरी के सीरीज से पहले पहले मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे और फ्यूचर में हम अपने जो है प्रॉफिट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, फ्यूचर मतलब लॉस में नहीं जा पाएगा जब फ्यूचर के सेलिंग के पोजिशन के साथ। तो चांसेस ये है कि हो सकता है मंडे ट्यूजडे या मंडे के दिन अच्छा खासा अपसाइड है, उसके बाद ट्यूजडे से हम वापस से नीचे की तरफ गए। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो भी कम्प्लीटली बेलिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करके चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर भी उसने बाई कर रखा है, कॉल तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई की है। ठीक है, पुट को थोड़ी सी क्वांटिटी उसने बाई की है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बुलिश पोजीशन क्रिएट कर चल रहा है। तो हमारे दोनों बड़े प्लेयर जो है वो बुलिश पोजीशन क्रिएट करके चल रहे हैं और हमारे क्लाइंट जो है पूरा पूरा अपोजिट है उनके, बिल्कुल नेगेटिव। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि मंडे के दिन मार्केट में इनका स्टॉप लॉस जो है, ये जो मनी है, जो पैसे लगे यहाँ पे शॉर्ट करने में, ये सारे पैसा जो है इधर और फिर इधर, इन दोनों जगह ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग होते ही हो सकता है गैप अप वगैरह से ही करते हैं सारा काम, या शुरू के 15-20 मिनट में ऊपर ले आके कर देगा। जब इनका स्टॉप लॉस नीचे जाएगा उसके बाद फिर मार्केट को हो सकता है स्टेबल कर दे, या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ये लोग अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दे प्रॉफिट बुकिंग के लिए पोजिशन में। ठीक है, चलो अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन से पहले हम देखते हैं इक्विटी सेगमेंट में क्या हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो बड़े से हमारे एफ आई में हैं। ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी बाई कर रखी है और डी एच पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। एफ आई अभी पिछले 4 दिन से लगातार के बाइंग के मूड में है। तो ऑब्वियस है ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन इस वीक में क्या हमारी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो हो सकता है ये एक तरह से ट्रैप भी हो। ठीक है, लेकिन इक्विटी सेगमेंट में बाई किया तो इक्विटी सेगमेंट तो छोटे ड्यूरेशन के लिए होता नहीं है। ठीक, तो इसके कारण वो इंडेक्स को ऊपर लेकर चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर हो सकता है इंडेक्स की जो है वो हमारी पिटाई होगी, जहाँ पे मेरा ख्याल है ट्यूजडे या वेडनेसडे के बाद हो सकता है हमें ट्यूजडे या वेडनेसडे से हमें थोड़ी सी शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ मूविंग प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलो ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो निफ्टी अपना पूरा स्कैनिंग में चल रहा है, अभी सपोर्ट चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये अभी मिड वे आ चुका है स्कैनिंग पे। ठीक, और हमारा ये ऑल टाइम हाई का लेवल है 26,227 के आसपास का। ठीक है, 270 227 के लिए उसके आसपास का हमारा हाई का लेवल है। अभी हम इससे काफ़ी करीबन जो है 1100 पॉइंट दूर है। ठीक है ना, 1000-1100 पॉइंट अभी हम वहाँ से दूर है। ठीक, तो यहाँ पे अगर कैंडल देखेंगे तो कैंडल जो हमारा अभी तक जो है निफ्टी में जो है कंप्लीट मतलब वीकली चार्ट में पूरा पूरा बेरिश हमारा अभी तक कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। मतलब लोअर लो की फॉर्मेशन, पिछले कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुआ नहीं है। ठीक है, कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे अभी तक क्लोज हुआ। तो वीकली तो ओवरऑल हमारा जो पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा डे में चलते हैं कि वहाँ पे और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। तो डे के चार्ट में देखोगे तो हमारा अब हमारा जो कैंडल है
ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और जैसे हमने प्राइस एक्शन डिस्कस किया था, ठीक, तो हमारा जो प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है वो क्लियरली हमें ऐसे ऐसे और ऐसे दिख रहा है। इस वाले प्राइस एक्शन का 60% हमारा अचीव हो चुका है, और 100% जो हमारा आ रहा है 25,250 के लेवल पर, जो कि हमारा इस जोन के ठीक ऊपर है, बिल्कुल ज़रा से ऊपर है। ठीक है, तो हो सकता है हम यहाँ पे मंडे ट्यूजडे तक हम ये लेवल को रिजेन कर लें, या फिर 81% के लेवल जो है, मतलब कि ऑल टाइम हाई से लेके जो हमारा बॉटम बना था अभी, ठीक है, 7 अप्रैल को, इसका अगर हम फिबोनाची रेशियो डालते हैं तो 81% रिट्रेसमेंट हमारा जो है 23,340 है। तो 250 से लेकर 350 तक का एक रेंज है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है इस रेंज के, यहाँ तक जो मार्केट हो सकता है रिकवरी करे इस रेंज में। ठीक है ना, तो देखते हैं। अब हम इसको और छोटे टाइम में चलते हैं, 75 मिनट्स में जाके देखते हैं कि और कुछ बेटर हमें ट्रेड करने के लिए कुछ इनपुट मिल जाए। ठीक है, तो 75 मिनट्स में हमने पहले ये चैनल बना रखा था कि चैनल का ब्रेकआउट आते ही हम बुलिश हो जाएंगे। ये चैनल का ब्रेकआउट आया भी, ठीक है, और अच्छा खासा बुलिश हो गई मार्केट। अब हम इस चैनल को डिलीट कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका। अब हमारी जो मार्केट जी इस चैनल पे चल रही है, जो हमारी ये जो मैंने चैनल बना रखी है, ठीक है ना, ऑरेंज कलर की, ठीक, सैफरन कलर की दिखा, ठीक है, ये चैनल जो है हमारा, इस चैनल में मार्केट चल रही है। तो अभी हम इस चैनल के हिसाब से देखें तो अपसाइड का टारगेट जो हमारा मंडे को जो मार्केट यहाँ पे शुरू होगी, तो 218 से शुरू होता है। इनफैक्ट इसका जो चैनल का लिमिट है 218 शुरू होता है। और अगर मार्केट ट्यूजडे के मॉर्निंग तक देखेंगे, ट्यूजडे के एंड तक देखेंगे, तो ये हमारा 247 तक आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें कहीं इसी रेंज के आसपास कहीं जो हम इस चैनल के आसपास, मतलब 200 के लेवल को एक बार टच कर लें। ठीक है, यहाँ से 100-150 पॉइंट, 100 पॉइंट्स के आसपास और अपसाइड आ गया। और यहाँ पे हमारे जो बड़े प्लेयर जो हैं, ठीक है ना, पूरी जून की सीरीज की इनकी जो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हुई है वो इसी पोजीशन पे है। ये जो ब्लू वाला कैंडल है, ठीक है ना, इस कैंडल का लो जो मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसी कैंडल से सही है। इस कैंडल से बहुत ज़्यादा ऊपर तो मार्केट को नहीं जाने देंगे हमारे बड़े प्लेयर। ठीक, इससे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर मार्केट मार्केट में पूरा पूरा क्रैश हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आने पे वो एक बार नीचे ला करके अपनी शॉर्ट के पोजिशन क्लोज करेंगे। अगर मार्केट को सुपर बुलिश होना है, ऑल टाइम हाई लगाना है, तो मार्केट को एक डिप लेना ही पड़ेगा, ताकि बड़े प्लेयर जो है अपनी शॉर्ट की पोजिशन क्लोज कर सकें। ठीक है ना, इसलिए जितने भी ये फिगर चल रहे हैं, फिर 26,000 आ जाएगा, 27,000 आएगा, आ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले एक डिप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनके पास अभी, एफ आई एस के पास खास करके, अभी भी शॉर्ट पोजिशन अच्छी खासी पड़ेगी। उस शॉर्ट पोजिशन को जब तक वो एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक वो मार्केट को ऐसे ऑल टाइम हाई टाइप के लेवल पे तो नहीं जाना देगा। ठीक, तो अभी हमें देखना है कि कहाँ पे जाकर के वो मार्केट को फोर्स करते हैं नीचे, और अपनी एग्जिट के लिए पोजिशन बनानी स्टार्ट करते हैं, अपने एग्जिट को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक उन्होंने अपने शॉर्ट की पोजिशन को क्लोज करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो मंडे या ट्यूजडे को हमने अपना जोन मार्क कर रखा है, इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस जोन के ऊपर जाने के बाद हम कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम अपने सेलिंग वाले जोन में आएंगे, ये ब्लू कैंडल के रेंज में आएंगे, ठीक है ना, ये वाला ब्लू कैंडल, इस वाले ब्लू कैंडल के रेंज में जैसे ही आएंगे, ठीक है, हम अपना कॉशियस हो जाएंगे। इसके बाद हम अपसाइड जारी होगी तो स्कैल्पिंग मोड में रहेंगे। ठीक है, और अपना एक मोमेंट वेट करेंगे, करेंगे हमें डाउन साइड का 15 मिनट में लोअर लो की फॉर्मेशन होती है, दिखी कैंडल। ठीक है, तो फिर वहाँ पे अपने चांस लेना स्टार्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। फिर वहाँ से मार्केट जो है वापस इस कैंडल से लोअर रेंज तक आ सकती है, और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो हम वापस जो है, वापस हम इन सब लेवल पे टेस्ट करेंगे, और सारे बड़े प्लेयर जो है अपने पोजिशन को एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जो हमारी प्राइवेशन चल रही है, ठीक है ना, ये हमारी ऐसे ऐसे है, हो सकता है ऐसे जाए, फिर थोड़ी सी डिप आए, फिर ऊपर जाए, और फिर नीचे आ जाए हमारा। ठीक, तो चलो, ये मेरी एनालिसिस हुई। ठीक है, निफ्टी को तो मुझे ऐसे लेवल पे लग रहा है, एक बार 2-2.5 का लेवल टेस्ट करने के बाद, ठीक, हो सकता है हम वहाँ से फिर प्लस माइनस 40-50 पॉइंट जरूर रखना। ये जो लेवल हम मार्क कर रहे हैं, ये जो हमारा लेवल है, ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस 30-40 पॉइंट्स इसके आसपास से कहीं हम एक बार पलट सकते हैं। बड़े प्लेयर को अपने शॉर्ट्स की एग्जिट तक मौका चाहिए, या फिर ये पूरा पूरा ट्रैप है, मार्केट को भी और नीचे जाना है। ठीक है, मतलब अभी यहाँ से कंप्लीटली हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट बिना किसी पुल बैक, छोटे मोटे पुल बैक नहीं, बड़े एक बड़े मेजर पुल बैक के बिना वापस चली जाएगी ऊपर की तरफ, अल्टरनेटिव एक मेजर वाला पुल बैक आना भी पेंडिंग है। ठीक है, वो ट्यूजडे को आता है, या एक्सपायरी वाले दिन आता है, मंथली एक्सपायरी वाले दिन आता है।
वो हमें देखो स्क्रैच ऑफ करना है। ठीक, चलो हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। तो मंथली एक्सपायरी उसकी भी है, यहाँ पे भी प्रीमियम में अब अच्छा सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम पहले वीकली चार्ट में आते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को अगर देखोगे वीकली चैनल, ये लंबे ड्यूरेशन चैनल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन क्लियर कट विजिबल है कि हम इस चैनल के अंदर अभी अप साइड वाले चैनल है, राइजिंग चैनल है, तो उसमें हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक, तो इसका जो वीकली कैंडल को अगर देखेंगे, यहाँ पे वीकली कैंडल जो हमारा, यहाँ पे वीकली कैंडल जो है ना हमारे, एक बार लो लो की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल को भी ये बेरिस एंगल्फिंग का कैंडल था, लेकिन इसमें क्या था कि हाई जो था पिछले हाई के ऊपर था। ठीक है ना, तो इसलिए इसको कम्प्लीटली बेरिस कैंडल जो हम जैसे होता है ना, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, वैसा हुआ नहीं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये लास्ट का हमारा रिकवरी कैंडल है। ठीक, तो अब देखते हैं और थोड़ा हम, ठीक है, इनसाइड कैंडल है इनफैक्ट, तो इनसाइड कैंडल है तो हम देखेंगे इसको डे के चार्ट में देखेंगे, इसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे भी सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो हमने ये लो कलर का जोन बना रखा था, इसको इसमें ब्रेक कर दिया, तो इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्राइस एक्शन हमारे, जैसे निफ्टी का प्राइस एक्शन है, सेम वही प्राइस एक्शन यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, और इसने आपसे 100% के आसपास से अचीव कर चुका है। ठीक, और तो 100%, 100% इसको भी एक्सीड करता है, तो नेक्स्ट हमारा 56,900 का लेवल है। अप्रॉक्सीमेटली 57,000 के आसपास का लेवल हम पहुंच जाएंगे वापस। ठीक है, अगर ये प्राइस एक्शन फर्दर कंटिन्यू करता है मंडे ट्यूजडे को भी। ठीक, और इसको हम देखते हैं कितना रिफ्रेश कर चुका है। अगर हम देखेंगे रिफ्रेशमेंट देखेंगे, तो हाई से अगर हम, ये जो हमारा आया था उसका रिप्लेसमेंट देखते हैं, तो हम 60% तो जहाँ तक मेरा ख्याल है एक्सीड कर चुके होंगे, एग्जैक्टली 60% तक हैं। ठीक है ना, 81% भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली 61% के आसपास हम पहुँच चुके हैं, वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है उसने। ठीक, आप इसको भी एग्जिट करेगा तो एक्सीड करेगा तो हो सकता है 56,700 का जो लेवल है वो हमारा, ये जो लेवल है हमारा आ जाएगा, ये अचीव्ड है। ठीक है ना, ये अचीव्ड है, इस लेवल तक हम हो सकता है पहुँच जाए। ठीक, तो इसके बाद फिर हो सकता है जो मार्केट है ये फॉर्म होने के बाद, ठीक है ना, अब यहाँ से फिर हम थोड़ा सा डाउन साइड पर मिल देते, ठीक, फाइनली काफी बड़े प्लेयर जो अगर होगा तो वो एग्जिट करके वीकली एक्सपायरी यहाँ तक खत्म हो चुकी होगी, फिर जुलाई की सीरीज में हो सकता है फिर ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं मार्केट को। ठीक, चलो, तो इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, डेली का टाइम फ्रेम भी हो गया, अब हम इसको 25 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 25 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी हमारा सेम वही, जैसे निफ्टी ने परफॉर्म किया एग्जैक्टली इसने भी वैसे परफॉर्म किया। ये चैनल हमने बना रखा था, इस चैनल का हमारा ब्रेकआउट हो चुका है और ऊपर की तरफ हम निकल चुके हैं। ये सारी लोअर और लेवल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और चार्ट में कंफ्यूजन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी क्लियर कट वही ट्रांजेक्शन है। इसके हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर हम 61% के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गए, ठीक है, अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम इस लेवल तक मूव कर सकते हैं। ठीक, और इसके ऊपर भी ब्रेकआउट आने पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 57,000 के आसपास, अराउंड के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा ऑल टाइम एवरेज 57,100 के आसपास है, उसके आसपास तक पहुंचा देगा मार्केट। ठीक है, और वहाँ से फिर हम देख सकते हैं तो पूरा पूरा एक फ्लैट करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाने के बाद फिर हम वापस नीचे की तरफ आएंगे, तो फिर एटलीस्ट जो है ये जो हमारा अपसाइड बना होगा, ठीक है, एटलीस्ट इसका 61.8% तो हम हो सकता है फेस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, अभी एक दो दिन तक हम बुलिश रहेंगे, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे साइडवेज अगर आप कुछ हो जाए, अगर निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं रहा तो यहाँ पे साइडवेज अगर हो जाए, क्योंकि निफ्टी को ऊपर जाना है अभी थोड़ा सा, 100-150 पॉइंट और। ठीक है, या फिर ये भी निफ्टी के साथ साथ ऊपर तक आए, यहाँ तक आ जाए,
उसके बाद फिर हम देखते हैं ट्यूसडे को क्या रिएक्शन होता है। ट्यूसडे के दिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो मंडे के दिन थोड़ा बुलिश रह सकती है, लेकिन ट्यूसडे के दिन प्रोसेस रहना, हो सकता है हम एक अच्छा खासा डाउन साइड संडे ट्यूसडे के दिन देख सकते हैं। ठीक, चलो फिर इसको भी क्लोज करते हैं। ग्लोबल फ्यूज देख लेते क्या है। तो गिफ्ट निफ्टी तो खैर अच्छा खासा अपसाइड दिखा रहा है, करीबन 340 पॉइंट्स का अपसाइड दिखा रहा है। ठीक, तो चलो, और डॉ जोन्स को अगर देखोगे, ठीक है, तो हमारे जो डाउ जोन्स है वो साइडवेज क्लोज हुआ है। ठीक है, और नैस्डैक जो है हल्का सा निगेटिव क्लोज हुआ है। ये भी साइडवेज ही मान सकते हैं इसको, दोनों साइडवेज से निगेटिव, ये साइडवेज से निगेटिव है, ये साइडवेज से पॉजिटिव है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी हमारा अच्छा खासा 350 पॉइंट से अच्छा दिखा रहा है। ठीक, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोबल फ्यूज में ऐसा कुछ नेगेटिव सिनेरियो है नहीं कि हम गैप डाउन की तरफ खुलेंगे। ठीक है, आज अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे बॉम्बिंग करी थी। ठीक है, ट्रम्प साहब जो बोल रहे थे कि हम 2 हफ्ते का वेट करेंगे, तो उन्होंने मोदी जी के शायद बुक में से एक पन्ना चुराया, जिसमें मोदी जी ऐसे ही डिस्गाइस वाला गेम खेलते हैं। ठीक, जिसमें बोलते हैं कि भाई मॉक ड्रिल होगा, ये होगा, और लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है, हमारा फुल फ्लेजेड अटैक शुरू हो जाता है। सेम चीज ट्रम्प ने किया, 2 हफ्ते का टाइम लिया, उसने बोला कि 2 हफ्ते का वेट करते हैं, लेकिन आज रात को ही उन्होंने न्यूक्लियर साइट पे, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे बॉम्बिंग कर दी। ठीक है, और अच्छे खासे बहुत ही हेवी बॉम्बिंग की। ठीक, तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है ईरान की तरफ से। ठीक है, यमन ने डिक्लेयर कर दिया कि वो भी अब ईरान के सपोर्ट में वार में इंटर कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव आने के बाद फिर या तो ईरान सेंटर कर देगा, या फिर और तनाव नहीं ले लेगा जीत का। चलो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ऑल टाइम हाई टाइप वाले सिनेरियो के बारे में अभी अवॉइड करना। जितने भी सारी चैनल पे चल रहा है कि ऑल टाइम हम 26,000 पहुंच सकते हैं, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक मेजर पुल बैक अभी पेंडिंग है, वो होगा, तो उसके बाद भले ही सब सिनेरियो थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़े एक पॉजिटिव न्यूज आ जाए और ऊपर मार्केट जा सकती है, लेकिन पहले एक मेजर पुल बैक आना बहुत जरूरी है। मेजर पुल बैक अंदर मतलब कि कम से कम निफ्टी में अगर बात करें तो कम से कम 400 से 500 पॉइंट का पुल बैक आना भी पेंडिंग है। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।